मेरे साथ में यहाँ अनिल जी हैं, विविध भारती से मेरा इनसे साथ है, ना केवल एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं आपको एक सूचना भी देना चाहूँगा कि हमारे माननीय मंत्री महोदय, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ब्रॉडकास्टिंग एंड फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, डॉक्टर एल मुरुगन साहब रास्ते में हैं। अभी कभी भी इस सभागृह में आ सकते हैं, तो वो आएंगे। हम उनका, जैसे हमने बाकी अतिथियों का स्वागत किया, हम उनका खुले हृदय से स्वागत करेंगे। उनका भी हमें आशीर्वाद चाहिए। लेकिन जब तक वो आते हैं, मैं आदि के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अनिल जी, जिनमें अपने आप में एक लीडरशिप की बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, उनको यहाँ आमंत्रित करता हूँ। उनके उद्बोधन के लिए ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। Most respected Sri Dev Singh J. Chauhan ji, Honorable Minister of State for Communication. Respected Mayank Agarwal ji, the CEO of Prasar Bharati, and Honorable Minister of State Sri D. Murugan ji is coming, he is on the way. And the senior officials from Ministry of INB, Prasar Bharati, DGIR, DG Doordarshan, other dignitaries, my colleagues, fellows from all wings of AIR and Doordarshan, program, administration and engineering. All our delegates came from all over India. And sir, I am proud to say that 330 members came from all over India on their own expenditure. Normally sir, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय से हम इतना उम्मीद नहीं कर सकते कि वो लोग अपना खर्चा से 10,000, 15,000 खर्चा करके इधर आता है और इसी कन्वेंशन को सक्षम करने के लिए उनका अलावा पूरे इंडिया का हमारा मेंबरों ने कंट्रीब्यूशन दिया है। सर, उसी कंट्रीब्यूशन से आज हमने एक महासंगम किया है। एंड सर, आई एम सो प्राउड टू से आफ्टर द ईयर 2009 इसी डिपार्टमेंट में ऐसा कोई मिलन कभी नहीं हुआ है जहां मैनेजमेंट, ऑनरेबल मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज एक ही साथ, एक ही डाइस में, एक ही ऑडिटोरियम में आया है। सर सीओ साहब, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आपने जो बताया और सच्चाई भी है कि बहुत रहे टाइम में इसी ऑडिटोरियम भरा जाता है। जब टू बी फ्रैंक, जब हमने ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट श्री मुरुगन जी से मिला था, मुरुगन जी ने पूछा था, भाई जब आपका एम्प्लॉइज कम होता जा रहा है कि जब आपका कन्वेंशन होंगे क्या इतना लोग आ पाएंगे? हमने बोला था सर, ये हमारा वादा है, जब एम्प्लॉय को पता चलेगा कि मिनिस्ट्री और मैनेजमेंट प्रसार भारती हमारा साथ है, एम्प्लॉय आपका साथ खड़ा होंगे। और इसी संगम से हम वही दिखाना चाह रहे हैं कि जहां हम ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, सर आकाशवाणी और दूरदर्शन और प्रसार भारती के साथ सारा एम्प्लॉय आपका साथ खड़ा रहेंगे, जैसे 1923 से लेकर आज तक आ गया और 1959 से लेकर आज तक दूरदर्शन में आ गया। और आज हम बातें कर रहे हैं सर, आपने खुद बता दिया और हमें बहुत गर्व है। सर, आप आने से पहले हमने एक वीडियो दिखाया था सर, पूरे आकाशवाणी दूरदर्शन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाए थे, क्योंकि सर उसका स्टार्टिंग में बोला था, वही मैं रिपीट कर रहा हूं। सर, हमें गर्व है भारतीय होने का और हमें गर्व है आकाशवाणी और दूरदर्शन का कर्मचारी होने का। इसलिए जहां भी जाएंगे सर, सबसे पहले हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, हमारा ब्रेड एंड बटर का हम बात करता है। सर, जहां भी आपने देखा कि सर इसी साल हमने कैलेंडर निकाला, हमने सिर्फ आकाशवाणी दूरदर्शन का हिस्ट्री बनाया और इंडिया का सारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को, सोशल लीडर्स को पूरे इंडिया में बताया कि व्हाट इज एआर ऑन दूरदर्शन। क्योंकि सर आज इतना चैनल आ चुका है, 854 प्राइवेट चैनल आने के बाद शायद पब्लिक को लगा है कि आकाशवाणी दूरदर्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। इसलिए हम खुद मानते हैं सर, आप मैनेजमेंट सब कुछ कोशिश कर रहा है, बट हम हमारा जिम्मेदारी हम मानते हैं सर, ऑनरेबल मिनिस्टर्स का साथ, प्रसार भारती मैनेजमेंट का साथ हमारा भी जिम्मेदारी है कि सिटीजन को ये बताना है कि आकाशवाणी दूरदर्शन का एक बहुत गोल्डन हिस्ट्री था और आज भी वही आगे बढ़ेंगे। जरूर सर, दिक्कत हुआ था पिछले 5 साल में, हमें एम्प्लॉइज को, टू बी फ्रैंक सर, बुरा मत मान लीजिए, हमें एम्प्लॉइज को मैनेजमेंट ने सिर्फ अपना दुश्मन माने थे। और आज हमें गर्व है सर, आप आने के बाद, आप सीओ बनने के बाद आज लोगों में एक जोश आ गया। सर यही आपको, इसीलिए पब्लिक यहाँ दिख रहा है कि हमें आज लगा है कि प्रसार भारती हमें मानता है, आज हमें लग रहा है कि हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर हमें मानता है और हमें उससे सबसे बड़ा गर्व है। जैसा बताया गया, हम में से एक, जो हम में से एक इंजीनियर के असिस्टेंट था, आज हमारा साथ इंडिया का पॉलिटिकल डिसीजन में हाईएस्ट बॉडी में बैठा हुआ है। और हम देखा है नॉर्मली जब बड़ा बड़ा पोस्ट में आने के बाद उनको दिक्कत होता है कि जो पहले के साथियों को लेके चलने का, बट मैं गर्व से बोल सकता हूं आज भी हमें कभी महसूस नहीं हुआ, चेंज फर्क नहीं पड़ा कि हमारा जो पुराना डीजे चौहान जी, सॉरी सर विद रिस्पेक्ट में बोला हूं, हमें उन्होंने फ्रीडम दे रखा है आज भी डीजे भाई बोलने का।
और हमें आज भी लगता है कि हमारे डीजे भाई हमारा साथ है, और उन्होंने करके दिखा दिया साथियों। जब साहब ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, उसी दिन से लेकर आज तक हर चीज में, हर कदम में सर हमारा साथ चला। हमारा पब्लिक नेशनल स्पोर्ट्समैन ने सही बोला सर, हमें हर कदम में, हर चीज में हमें हमेशा इनका गाइडेंस मिला। और सर आज मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व की चीज है, शायद पूरा वर्ल्ड में या इंडिया में कोई यूनिक सिचुएशन किसी को नहीं मिला होंगे सर। विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर आई विल से, मेरे लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। 1997 में बॉम्बे का राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ में ऐसा एक नेशनल कन्वेंशन किया था, कोइंसिडेंटली मैं कन्वीनर था। उसी दिन हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर डीजे भाई हमारे एक डेलीगेट होकर आप लोगों जैसे बीच में बैठे थे, और आज उसी डेलीगेट हमारा चीफ गेस्ट होकर हमारे इनॉग्रेट करने के लिए हमारे साथ बैठा हुआ है। इससे ज्यादा गर्व हमें क्या चाहिए। इसलिए वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर। और हमें उम्मीद है सर, जब आप और ऑनरेबल डीजे मुरुगन साहब और सीओ मयंक अग्रवाल जी जैसे जब महारथी इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे लिए आगे चलाने के लिए तैयार है, हमें उम्मीद है सर, जैसे सीओ साहब ने बोला है सर, आवर गोल्डन डेज विल बी बैक, और हमें पूरा विश्वास है सर आपका साथ आगे चलेंगे सर। लेकिन आपसे वही रिक्वेस्ट है सर, हम जो हर कदम में आपका साथ चलेंगे। आपका जो छोटा छोटा ग्रीवेंसेस है, कुछ चीज है जहां लोगों के साथ नुकसान हुआ, 35-36 ईयर्स का साथ सर्विस का बाद जब यहाँ से एम्प्लॉय रोते हुए जाएंगे, अपना रिकवरी रिफिकेशन होकर जाएंगे, उसमें सर फिर वो आदमी आगे क्या सोचेंगे मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना काम किया। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम और ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट ब्रॉडकास्टिंग और फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, डॉक्टर एल मुरुगन साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। साथियों, हमारे लिए ये एक मांगलिक पर्व से कम नहीं है, राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा। और जब हम मांगलिक पर्व की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत हमारे यहाँ दीप प्रज्वलन से होती है। इस बात पर यह भी कहना चाहूँगा कि भारत में, क्योंकि दीपक का काम है वो आलोकित करना, प्रकाश करना, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना, ज्ञान का प्रकाश ही ये दो संस्थाएं दीपक की तरह जल करके आकाशवाणी और दूरदर्शन ये संस्थाएं आलोकित कर रही हैं। दीप प्रज्वलन के पहले हम अपने माननीय अतिथि जो हैं आदरणीय डॉक्टर मुरुगन साहब का स्वागत करेंगे। मैं सुश्री अरुणिमा जो आकाशवाणी दिल्ली से हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आएं और हमारे माननीय अतिथि का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। आदि के ट्रेजरर श्री सुधीर नैयर साहब से निवेदन है कि वो यहाँ आएं और माननीय अतिथिगण को, क्षमा कीजिए, हमारे जो माननीय अतिथि हैं उन्हें शॉल उड़ा करके उनका सम्मान करें। आदि के जनरल सेक्रेटरी अनिल कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे अतिथि डॉक्टर एल मुरुगन साहब को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। अपने व्यस्तम समय में से वादा करके वो हमारे बीच में आए हैं। हम हृदय से उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, बहुत कृतज्ञ हैं हम उनके। और अब समस्त मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथिगण से हम निवेदन करेंगे कि वो आएं और दीप प्रज्वलित करें। विधिवत एक औपचारिक उद्घाटन जिसे कहते हैं वो दीप प्रज्वलन से ही होता है, और ये एक बहुत ही हमारे लिए मांगलिक पर्व से कम नहीं, और ये मांगलिक संस्कार भी है दीप प्रज्वलन।
बहुत व्यस्तता के बावजूद डॉक्टर मुरुगन हमारे बीच में आए, हमारा निवेदन आमंत्रण स्वीकार किया, समय निकाला, हम हृदय से आभारी हैं। मैं अब हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हम उनका उद्बोधन सुनेंगे, लेकिन उसके पहले बीच में विराम आ गया था। अनिल जी आपको संबोधित कर रहे थे, कुछ ज़रूरी बातें रह गई हैं। मैं एक बार फिर से अनिल जी को आमंत्रित करता हूं कि जहां उन्होंने शब्दों की यात्रा को विराम दिया था, वहीं से वो अपनी यात्रा को शब्दों की आगे बढ़ाएं। मैं उनको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। Thank you. With the permission of Honorable Ministers, respected DJ Chauhan ji and Honorable Dr. Murugan ji and CEO Mayank Agarwal ji. Thank you, मुझे मौका मिला क्योंकि डीजे साहब ने भी यही बताया कि आप कंटिन्यू करो और आगे भी बताओ, फिर मुरुगन सर एड्रेस करेंगे। सर, जैसे मैं बता रहा था कि सर आज तक हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ चला, एम्प्लॉय कई जगह, आपका फ्लड हो, कोई भी दिक्कत हो, earthquake को कुछ भी हो जाए सर, नेशनल कैलामिटीज होता है, एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के साथ चला। और हमें सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलेंगे, एम्प्लॉय का भी फीलिंग होना चाहिए कि हम परिवार का पार्ट है और हमें हमारा ख्याल रखा जाए, वी शुड बी टेकन केयर ऑफ। और बहुत सारे इश्यूज नहीं होता है, हम जो भी डिमांड करेंगे सर वो लॉजिकली होता है और जो रूल का आंसर होता है वही हम रिक्वेस्ट करता है। बट हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली था कि 5 साल में हमारा कोई सुनाई नहीं था, देयर वाज नो नेगोशिएशन, देयर वाज नो डिस्कशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। और हमारा काम है कि सर एम्प्लॉइज का जो इनपुट है, फीलिंग मैनेजमेंट के सामने लाना है। अल्टीमेटली ऑनरेबल मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री एंड प्रसार भारती आर द जजेस, वी आर ओनली ब्रिंगिंग द फैक्ट्स टू द एम्प्लॉइज। एंड सर हमें उम्मीद है कि इसी गवर्नमेंट से रहते हुए जो हमारा जो अभी एक्सपीरियंस है, श्री ऑनरेबल डीजे चौहान जी और ऑनरेबल डॉक्टर मुरुगन जी और मयंक जी एंड ऑल द ऑनरेबल मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन ये डिसीजन लेके मन की बात आकाशवाणी से जाएंगे, उसी दिन से हमारे एम्प्लॉइज का मोरल बूस्ट होना शुरू हो गया सर। और हमने कहा देखा सर, पूरे इंडिया में इमेज कुछ भी हो, बट सर आवर डिपार्टमेंट, हमारा जो फीलिंग है या हमारा जो एक्सपीरियंस है सर इन आवर डिपार्टमेंट, हमेशा जब ये गवर्नमेंट रहा हमारा एम्प्लॉइज का ख्याल रखा। सर 1999 में जब ऑनरेबल लेट श्री प्रमोद महाजन जी हमारा कैबिनेट मिनिस्टर थे, जब हमें पे कमीशन ने एक डिसीजन लिया था कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ स्केल्स था 1978 से, उसका जो डाउनग्रेड करने का डिसीजन हुआ था, ऑनरेबल महाजन जी ने डिटेल डिस्कशन के बाद डिसीजन लिया कि जस्टिस शुड बी ग्रांटेड टू द एम्प्लॉइज और अकॉर्डिंगली हमें स्केल्स दिया गया था। एंड सर 14 ईयर्स में कोई दिक्कत नहीं था, बट ऑल ऑफ ए सडन इन 2013 एक मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से यह दिया गया कि जो स्केल दिया गया गलत है, उसके लिए सर आपका सारा एमएससीपी, सारा कैरियर प्रोग्रेशन सब कुछ रुका जाएगा। सर अनफॉर्चुनेट थिंग यह है कि एक साइड में हमें सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से, जैसे हम बहुत फाइट का बाद हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का स्टेटस मिला। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी जी, आज ऑनरेबल मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोर्ट्स एंड माइंड्स, सर उन्होंने 20 दिसंबर 2011 को ऑनरेबल लोकसभा में 27 मिनट्स हमारे लिए एम्प्लॉय ऑफ एयर एंड दूरदर्शन के लिए बात किया। उसी का आउटकम था कि वी हैव गॉट द गवर्नमेंट स्टेटस, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और आज भी हम देख रहे हैं सर, जब कोरोना के टाइम, कोरोना जब आया था इंडिया में, और हमारा काम था कि कोई भी कैलामिटीज आता है उसमें गवर्नमेंट के साथ आगे चलकर काम करना हमारा काम था। बट अनफॉर्चुनेटली एक डिसीजन हुआ प्रसार भारती मैनेजमेंट से, इन द एक्सक्यूज ऑफ कोरोना ऑल द स्टेशन शुड स्टॉप ट्रांसमिशन। इंडिया का जो दिल्ली का सबसे बड़ा टावर है सर, सबसे हाईएस्ट स्ट्रक्चर है, इवन पिदम्बरे टीवी टावर तक 25 मार्च 2020 को सील किया गया था। एंड वी हैव अप्रोच्ड ऑनरेबल मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी थ्रू आवर बिलव्ड डीजे जी एंड प्रहलाद जोशी जी, और श्री पीसी सारंगी जी उसी टाइम ऑनरेबल मिनिस्टर थे। और सर उसका आउटकम था, हमने सर वीडियो में दिखाया, ऑनरेबल मिनिस्टर हमारा प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये अनाउंस किया गया था कि गवर्नमेंट का साथ खड़ा रहना आपका काम है, कोई भी स्टेशन बंद नहीं होगा, उसका जगह पर आप गवर्नमेंट का पूरा ताकत दीजिए, जो हम तैयार थे। हम हर बार हम रिक्वेस्ट करते हैं सर, जब हमें आप डिफेंस को माना जाता है कि देश का हाथ है, आप आईबी को माना जाता है कि देश का ईयर्स है,
and we are supposed to be the voice of the country. We are supposed to be the voice of the government. और यदि आप कोई कंडीशन में हमें बंद किया जाएगा, फिर आप गवर्नमेंट कैसे कम्युनिकेट करेंगे? इसलिए हमने प्रपोजल दिया है, आप सिस्टम को आगे बढ़ा दीजिए। जब हमारे टीवी ट्रांसमिटर्स बंद कर रहा था, हमने ऑनरेबल आनंद कुमार जी, क्योंकि हमने वीडियो में देखा सर हम सब कुछ बता नहीं पाया, हमने वीडियो में बताया कि हम सारे ऑनरेबल मिनिस्टर से हम क्यों आभारी है। जब हमने अप्रोच किया ऑनरेबल लेट आनंद कुमार जी से, उनको बताया गया सर हमारा काम तो स्टेशन और चलाना है, मन की बात हर गांव में पहुंचाना है। सर ऑनरेबल मिनिस्टर का वेट था, नॉट ओनली इन गांव तक, आपका पूरे इंडिया का हर कोने तक प्राइम मिनिस्टर का आवाज पहुंचाना आपका जिम्मेदारी है। आपके लिए उसके लिए क्या करना है हमें बता दीजिए। तब हमने बताया सर हर स्टेशन में आप एफएम लाइए, आज एफएम हर मोबाइल में मिलता है, यदि गवर्नमेंट का वॉइस हर आदमी तक पहुंचना है, उसके लिए आपको एफएम सब जगह लाने की जरूरत है। And sir, we are grateful to this government. After the intervention of our honorable ministers, honorable minister Sri Anurag Singh Thakur जी के एफर्ट से आज हमें सर मोर देन 200 एफएम का एडिशनल सैंक्शन आ गया, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि पूरे इंडिया को हम आकाश यूनिवर्सिटी के कवरेज से पूरे इंडिया को हम अवगत किया जाएगा। हमारे जो काम है कि टू डेलिबरेट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, it will be ensured that a प्रसार भारती मैसेज AR दूरदर्शन सिग्नल will go to each and every part of the country. And सर हम आभारी है अनुराग सिंह ठाकुर जी का, जब स्टेशन बंद हो रहा था टीवी स्टेशन, ये बताया गया था 2017 में, ये प्रसार भारती में बताया गया था कि सबऑर्डिनेट इंजीनियरिंग स्टाफ को सर लेट मी अलाउ टू से 3,300 एम्प्लॉइज विल बी डिक्लेयर्ड एज सरप्लस, सबका घर भेजा जाएगा, इनका जरूरत नहीं है। But sir, when we approached our honorable minister, the present government and honorable cabinet minister has taken a decision that not a single employee will be allowed to let to go home. They will be working in the organization. और हम सबको एडजस्ट किया गया, एंड सो ग्रेटफुल टू सी यू सर, आपने मैक्सिमम लोगों को जगह जगह में एडजस्ट किया है। सर ये केयरिंग होता है। आज हमें एक विश्वास आ गया है कि मैनेजमेंट हमारा साथ है, इसी विश्वास है आज हम आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हमें नेगोशिएशन स्टार्ट कर लीजिए। हमें भी पता सर जो 15 साल 20 साल का प्रॉब्लम 1-2 दिन में ठीक नहीं होंगे, बट हमें एक फीलिंग हो जाए कि हमें एक बैठने का मौका दिया जाए, हम आपके पास आने का मौका दिया जाए, हम आपके साथ फैक्ट के साथ आ जाएंगे। यदि आपको लगता है सर ये लॉजिकली रूल के अनुसार सही है, देन हमारा बात सुन लीजिए और हमें कंसिडर कर लीजिए। विथ दिस रिक्वेस्ट, आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल मिनिस्टर्स और CEO प्रसार भारती and all the senior officials, let us work as a family, let us create a family that we are part of the family. सर आप सब मुखिया हो और हम आपका बच्चा हो, फैमिली में आपका साथ हो, और हम आपके साथ हर कदम में खड़े रहेंगे, और हमें भी वही विश्वास दीजिए कि आप हमारा कह रखेंगे। विद दिस उम्मीद में, और जैसे CEO साहब ने बोला कि प्रसार भारती की एक नया शुरुआत है, हमें भी उम्मीद है जो बीच वाले छोड़ देंगे, हमारे मेंबरों को आज एक उम्मीद है सर, एक उम्मीद आया हुआ कि आज गवर्नमेंट और प्रसार भारती हमारा ख्याल रखेंगे। इसीलिए उम्मीद का साथ आप सब सर रिक्वेस्ट है सर, वी आर रेडी टू वर्क विथ यू, और हमारा भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।